छत्तीसगढ़ प्रादेशिक समाचार जैसे आप तक से मैं प्रमोद पांडे। छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर गुरुवार को रायपुर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत राजधानी स्थित जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना से की। उनके साथ उनकी पुत्री इतिश्री मुर्मू भी थी। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति मुर्मू और उनकी पुत्री इतिश्री मुर्मू विमानतल से रायपुर के गायत्री नगर स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर गई। उनके साथ राज्यपाल हरिचंदन और मुख्यमंत्री बघेल भी थे। राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य लोगों ने मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद रायपुर स्थित शांति सरोवर में प्रजापति ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अगर आप राम राज्य का सपना देख रहे हैं तो आपको राम और सीता बनना होगा। देश को विश्व गुरु बनाने के लिए उसी दिशा में कदम रखना होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा देश नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, चाहे चांद पर तिरंगा लहराना हो या फिर विश्व स्तर पर खेल कूद में। वहीं उन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा के स्टूडेंट के खुदकुशी करने के मामलों को लेकर भी चिंता जताई। राष्ट्रपति अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर गुरुवार को रायपुर पहुंची है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक जवान की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि जवान बहन से राखी बंधवाने के लिए छुट्टी लेकर गांव गया था। नक्सलियों ने गांव से ही उसे अगवा कर लिया, कुछ घंटे अपने साथ रखा, फिर धारदार हथियार से वार कर उनकी जान ले ली। वारदात के बाद शव को गांव में ही फेंक दिया। मामला जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक जवान का नाम बुधराम अवलम है, जो नक्सल प्रभावित जांगला गांव का रहने वाला था। वह जिले के तोयनार थाने में पदस्थ था। 30 अगस्त को छुट्टी लेकर राखी का त्योहार मनाने के लिए अपने गांव गया था। फिर शाम के समय अपने भतीजे को छोड़ने के लिए पास के ही गांव डुवाली करका पहुंचा। इसकी जानकारी नक्सलियों को मिली, जिसके बाद सादी वेशभूषा में कुछ नक्सली गांव पहुंचे और उसका अपहरण कर लिया था। उसे जंगल ले जाकर कुछ घंटे अपने साथ रखा और फिर धारदार हथियार से वार कर उनकी जान ले ली। हत्या के बाद गुरुवार की सुबह गांव के नजदीक जवान के शव को फेंक कर भाग निकले। गांव वालों ने शव को देखा तो इसकी जानकारी परिजनों और पुलिस को दी। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। गांव वालों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अफसरों ने बताया कि बुधराम सहायक आरक्षक के पद पर पदस्थ था। इलाके में सर्चिंग की जा रही है। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ के मेऊ भाटा में तेज रफ्तार टैंकर ने 10 साल की बच्ची को कुचल दिया। हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने शिवनारायण बिलासपुर मुख्य मार्ग पर शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। मामले में वाहन मालिक की ओर से 35,000 और प्रशासन की ओर से 25,000 की सहायता दी गई है। इसके 4 घंटे बाद चक्का जाम खत्म हुआ। चक्का जाम के दौरान मौके पर पामगढ़ एसडीएम आर.के. तंबोली, एएसपी अनिल सोनी और डीएसपी शैलेंद्र पांडे पहुंचे और तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया था। दरअसल कोसला गांव से अपनी मां के साथ 10 साल की तनु डोटकी गांव गई थी और राखी बांधकर बस से मेऊ भाटा लौटी थी। यहां 10 साल की बच्ची सड़क किनारे खड़ी थी, तभी तेज रफ्तार टैंकर ने बच्ची को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने शिवनारायण बिलासपुर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया था और मुआवजे की मांग की जा रही थी। इससे मौके पर गहमागहमी रही और मुआवजा मिलने पर 4 घंटे के बाद चक्का जाम समाप्त किया गया। कोरबा पश्चिम क्षेत्र में जर्जर सड़क और भारी जाम की समस्या को लेकर पार्षद सुरती कुलदीप द्वारा 31 अगस्त को प्रेम नगर भौरा ताल में चक्का जाम किया। क्षेत्र पार्षद कुर्ती कुलदीप ने जिला कलेक्टर कोरबा को कुचिना मोड़ से सर्वबंगला पुल तक 4 लेन सड़क के लंबे समय से कार्य पूर्ण नहीं होने पर आम जनता की तकलीफ से राहत दिलाने और शीघ्र कार्य पूर्ण करने को ज्ञापन सौंपा था। यह भी मांग की गई थी कि तत्काल गड्ढों को भरकर समतलीकरण कराई जाए। जांजगीर चांपा जिले में अवैध शराब बेचने व परिवहन करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में 4 आरोपियों से 135 लीटर महुआ शराब और 35 पाव देसी अंग्रेजी शराब जब्त कर आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अवैध कारोबारी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। इस दौरान केरल रोड निवासी दुर्गेश राठौर के कब्जे से 15 लीटर कच्ची महुआ शराब, राजकुमार गौड़ के कब्जे से 100 लीटर कच्ची महुआ शराब, कमल कुमार केवट के कब्जे से 8 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। वहीं बजरंग राठौर के कब्जे से 35 पाव देसी प्लेन शराब जब्त की गई। आरोपियों के विरुद्ध थाना जांजगीर, नवागढ़, पामगढ़, बड़ौदा में अलग अलग अपराध पंजीबद्ध किया गया। चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी भी ऐसे उम्मीदवार को टिकट नहीं देना चाहती जिसके खिलाफ कोई आपराधिक केस हो। हाल में पामगढ़ विधानसभा सीट से टिकट की दावेदार महिला के खिलाफ प्रताड़ना का केस दर्ज होने की पुष्टि हुई तो पार्टी ने उन्हें किनारे कर दिया। 21 टिकटों की पहली सूची तैयार करते हुए यह ध्यान में रखा गया है और आगे भी किसी भी मामले के FIR दर्ज वाले दावेदारों को टिकट की रेस से दूर रखा जा रहा है। CISF लिखे और पीली बत्ती लगे वाहनों में लिखकर चोर धड़ल्ले से कर रहे हैं चोरी। SECL दीपका गेवरा की खदानों से डीजल चोरी का सिलसिला बेखौफ और लगातार जारी है। पेट्रोलिंग के दौरान दीपका खदान से 15 जेरिकेन डीजल चोरी कर ले जा रहे एक कैंपर वाहन को CISF ने पकड़ा है। चालक फरार होने में कामयाब हो गया। ताजुब की बात यह है कि संगठित तरीके से हो रही डीजल चोरी में बाकायदा वाहन में CISF लिखा और पीली बत्ती लगी वाहनों को उपयोग में लिया जा रहा है। पकड़े गए वाहन किसका है इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। वहीं हरदी बाजार में किसी कपड़े व्यवसायी और बिलासपुर निवासी एक व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा उम्मीदवारों की पहली सूची के बाद अब छत्तीसगढ़ में फिर सियासी सुगबुहाट शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 सितंबर को फिर से राजधानी रायपुर का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वह दूसरी सूची के उम्मीदवारों पर एक गहन चर्चा करेंगे। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष शामिल होंगे। यह बैठक रायपुर के बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आहूत की जाएगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में दूसरी लिस्ट को लेकर आखिरी स्तर की चर्चा की जाएगी। इसके बाद अमित शाह दिल्ली लौटकर वहां केंद्रीय चुनाव समिति बैठक में हिस्सा लेकर 2 या 3 सितंबर को लिस्ट जारी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस 6 में आग लग गई है। आग की सूचना मिलते ही संयंत्र की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। फिलहाल प्लांट में किसी भी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं मिली है। इस घटना से संयंत्र के भीतर अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई थी। आग की लपेट इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरे इलाके को अपने चपेट में ले लिया। बता दें कि इससे पहले अप्रैल महीने में भी भिलाई स्टील प्लांट के स्टील मेंटिंग शॉप क्रमांक 2 के कास्टर क्रमांक 6 के वाटर और एयर टनल एरिया में आग लग गई थी। इस हादसे में 4 ठेका मजदूर बुरी तरह झुलस गए थे। बिलासपुर जिला में युवक युवती पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है, जहां एक शराबी युवक ने भाई बहन पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में दोनों बुरी तरह घायल हुए हैं। दोनों का इलाज जारी है। पुलिस मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मिनी बस्ती का है। शराबी युवक ने पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया है। इस घटना में युवक के सिर के पीछे गहरी चोट आई है। वहीं उसकी बहन के मुंह पर हमला कर घायल किया है। पीड़ित प्रियंका यादव और सिद्धार्थ यादव का सिम्स में उपचार जारी। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस जांच कर रही है। आरोपी युवक श्यामू यादव के खिलाफ पुलिस गंभीर धाराओं के तहत मामला जुर्म दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कलाई पर गोबर और धान की राखी बांधकर उनके लिए मंगल कामना की। नायक ने गरियाबंद के बिहान समूह की बहनों द्वारा गोबर और धान से तैयार राखी खरीदकर मुख्यमंत्री को बांधी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नायक को उपहार भेंट किए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। उससे पहले राज्य में केंद्रीय जांच एजेंसियों के छापों पर सीएम बघेल ने अहम प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हमें परेशान करने के लिए ईडी का छापा मारा जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे विधानसभा सीट पर चुनाव में बीजेपी नहीं ईडी और सीबीआई लड़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड जान ले लेती है, ईडी पूरे लाइफ बर्बाद कर देती है। अभी तक राज्य में DRI, ईडी, सीबीआई के 200 छापे पड़ चुके हैं। कुछ लोगों को दूसरे की पीड़ा से खुशी होती है। छत्तीसगढ़ के चुनावी माहौल में राखी भी सियासी हो चली है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शिकायती चिट्ठी के साथ राखी भेजी है, जिसके बदले सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें रिटर्न गिफ्ट में कोसा साड़ी और ड्राई फ्रूट्स भेजा है। सरोज पांडे ने चिट्ठी में अपने अविवाहित होने का उपहास उड़ाने पर अपना दर्द जाहिर किया है। दरअसल सरोज पांडे ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को बच्चा कह दिया था। उनके इस बयान से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी चुटकी ले ली थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दीपक बैज की शादी हो गई है, उनके बच्चे भी है। सरोज पांडे की अभी शादी भी नहीं हुई है। इस पर सीएम हंसने लगे। ये बात सरोज पांडे को चुभ गई और उन्होंने सीएम को खत लिख दिया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित बेरोजगारी भत्ता योजना के हितग्राहियों को अगस्त 2023 की राशि का ट्रांसफर किया। साथ ही उन्होंने ITI के प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी वितरण किया। उन्होंने इस अवसर पर 1,29,886 युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के तहत 34,55,65,000 रुपए की राशि का वर्चुअल रूप से ट्रांसफर किए। इसके साथ ही वे ITI में प्रशिक्षण अधिकारी पद के लिए चयनित 82 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र